हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरजे कॉमर्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनपीओ होती क्या है, कौन इसे बनाता है, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो जिसमें कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा था, सबसे पहले हम लोगों को देखना है रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आज हम लोग इसी के बारे में फुल्ली डिटेल में समझेंगे कि ये होती क्या है, इससे हम लोग कैसे बनाएंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इट इज़ अ रियल अकाउंट। एक रियल अकाउंट के बेसिस पे काम करेगा, मतलब जिस कारण से पैसा आएगा उसे डेबिट में, जिस कारण से पैसा जाएगा उसे क्रेडिट में। बस यही हम लोगों को ध्यान रखना है इसमें। आगे बोला जाता है द रेसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट समराइजेस कैश ट्रांजैक्शन फॉर अ पीरियड। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही लिखा जाता है, किसी भी एक साल का। आगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करता है रेसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ये हर एक साल के एंड में एनपीओ के द्वारा बनाया जाता है। इट बिगिनस विद द कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंस। जब इसे हम लोग स्टार्ट करते हो तो कैश बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, और जब क्लोज भी करेंगे तो कैश बैंक के क्लोजिंग बैलेंस से ही क्लोज करेंगे। दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग अ कैश बेसिस। इसे हम लोग कैश बेसिस पे बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग कोई भी क्रेडिट को नहीं लिखेंगे। इट मीन्स कि कुछ भी उधार वगैरह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं। ओके आगे एंड इट रिकॉर्ड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। बस ये देखना है किस कारण से कैश बढ़ेगा, किस कारण से घटेगा। उधार वगैरह को लिखेंगे ही नहीं ना। आगे ऑल रेसिप्ट कैन बी ग्रुप्ड अंडर इंट्रेंस फी, डोनेशन, इंटरेस्ट, लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन, अदरवाइज जो भी कुछ हो ना जिसके कारण पैसा बढ़ जाए वो हम लोग को डेबिट में, जिसके कारण घट जाए उससे क्रेडिट में। आगे फिर इस सब में क्या बोला कि इट डज नॉट इंक्लूड एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर और इनकम। इसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्रूड वाला आइटम लिखेंगे ही नहीं। ओके कोई भी ऐसा खर्चा जो अभी कर चुके लेकिन उसका पेमेंट नहीं दिए उसे भी नहीं लिखेंगे। ओके या कोई भी इनकम जो कि मेरे को आना था अभी तक मेरे को रिसीव नहीं हो पाया, फ्यूचर में जाकर के रिसीव होगा, तो उसे भी नहीं लिखेंगे। बस ये देखना है कि किसके कारण पैसा बढ़ चुका है या घट चुका, बस उसे लिखते हैं। अब इसका फॉर्मेट समझते हैं। इसके जब फॉर्मेट को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक डेबिट साइड रहेगा, एक क्रेडिट साइड। इसमें डेबिट में हम लोग को रेसिप्ट को लिखेंगे, क्रेडिट में पेमेंट को। जब स्टार्ट करेंगे तो कैश बैंक दोनों का अगर वैल्यू दिया ओपनिंग तो दोनों को लिखना है, या अगर किसी एक का दिया तो सिर्फ एक को। और जिस कारण से पैसा बढ़ेगा उसे डेबिट में लगाए, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लॉकर्स रेंट, इंट्रेंस फी। मतलब जिस कारण से हम लोग की संस्था में पैसा बढ़ेगा उसे डेबिट में, और जिस कारण से संस्था में पैसा घटेगा उसे क्रेडिट में। जैसे कि क्या क्या लिखे हम लोग पेमेंट साइड में, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इस कारण से पैसा घटेगा ना तो इसे हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। और जब हम लोग फुल्ली फाइनल जब ख़त्म करेंगे तो वहाँ पर जो भी पैसा क्रेडिट में जो भी हम लोग को बैलेंसिंग आएगा उससे हम लोग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से बताएंगे। ओके फिर दूसरा हम लोग को पढ़ना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये कैसा अकाउंट होता है, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट की तरह काम करेगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल ये था कि सभी खर्चों और लॉस को हम लोग डेबिट में लिखेंगे, और सभी इनकम और प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। इस बेसिस पे ये काम करेगा। आगे क्या बोला गया, एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ अ डिटेल्ड समरी ऑफ ऑल रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अब रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, चलिए इससे पहले समझते हैं। तो इनकम दो टाइप का हम लोग को मिलेगा, एक रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। रेवेन्यू होता है रैकरिंग नेचर का, और कैपिटल इनकम नॉन रैकरिंग नेचर का। रेवेन्यू वो जो हम लोग को साल में बार बार इनकम जिस कारण से हो सकता है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, हम लोग को चंदा भी है जो बार बार मिल सकता है। ओके जैसे कि एक एग्जांपल तुम लोग डोनेशन, अगर नॉर्मली हम लोग को डोनेशन कोई दे रहा है नॉर्मली तो वो हम लोग का रेवेन्यू इनकम कहलाएगा। लेकिन अगर डोनेशन किसी स्पेशल पर्पस के लिए दिया, जैसे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ओके तो ये सब हम लोग को साल में एक बार या 2-3 साल में एक बार मिलेगा, तो इसे हम लोग कैपिटल इनकम कहेंगे, और ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। सेम उसी तरह एक्सपेंस हम लोग को दो टाइप का मिलेगा, एक रेवेन्यू एक्सपेंस, दूसरा कैपिटल एक्सपेंस। तो रेवेन्यू एक्सपेंस वैसा एक्सपेंस जो हम लोग को साल भर में बहुत बार हो सकता है, जैसे कि रेंट हम लोग पेड करेंगे, बहुत बार पेड कर सकते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंस जैसे कि फर्नीचर खरीदे, खर्च तो हुआ लेकिन क्या फर्नीचर बार बार हम लोग लेंगे नहीं ना, तो ये हम लोग का कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा, और ये नॉन रेकरिंग नेचर का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस अकाउंट में हम लोग सिर्फ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस का काम करेंगे, कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंस का काम करेंगे नहीं, ओनली रेवेन्यू नेचर। आगे इट इज़ प्रिपेयर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग आउट द सरप्लस और डेफिसिट अराइजिंग आउट ऑफ करंट इनकम ओवर करंट एक्सपेंस। हम लोग को यहाँ पर ये पता करना है
कि संस्था में सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट, मतलब हम लोग का संस्था कुछ फ़ायदा कमा पा रहा है या नुकसान में जा रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन एन एक्रूअल बेसिस। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम लोग एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसमें नगद और उधार दोनों का काम करेंगे। जैसे कि हम लोग रेसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ नगद का काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नगद हो या उधार दोनों का काम करेंगे। एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड ऑन दी डेबिट साइड एंड इनकम इज रिकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड। एक्सपेंडिचर को हम लोग डेबिट में लिखेंगे और इनकम को हम लोग क्रेडिट में। अब जैसा कि फॉर्मेट में ये बताया गया कि एक्सपेंडिचर डेबिट में है, इनकम क्रेडिट में, तो हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले क्या लिखे कि टू ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर में जितना भी हम लोगों को रेवेन्यू खर्च होगा, हम पहले बता चुके हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है, ऐसा खर्च जो बार बार होगा हम लोग को साल में, उसको डेबिट में। या फिर हम लोग को कोई भी हम लोग का फिक्स एसेट्स बेचने पे लॉस हो गया तो उसको भी डेबिट में। जस्ट इसके अपोजिट साइड में जितना भी हम लोग को इनकम होगा करंट ईयर का, कौन सा, सिर्फ रेवेन्यू वाला, उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। और अगर प्रॉफिट हो गया हम लोग को कोई फिक्स एसेट्स बेचने पर, तो उसे हम लोग क्रेडिट में बताएंगे, क्योंकि हम लोग का प्रॉफिट के जैसा इनकम है। अब जब टोटलिंग करेंगे और हम लोग को अगर इनकम साइड ज़्यादा और डेबिट साइड कम अगर आ गया, तो हम लोग उस कमी को सरप्लस बोलेंगे। अगर इसी तरह डेबिट में ज़्यादा क्रेडिट में कम हो गया, तो उस कमी को हम लोग डेफिसिट बोलेंगे। ओके। अब इसके बाद एक और टॉपिक हम लोग का फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब ये क्या होता है? तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग जनरली यूज्ड बाय द एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर इनकम एंड एक्सपेंस। हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग एनपीओ के द्वारा बनाया जाएगा, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाया जाएगा, जो भी इनकम एक्सपेंस है उसका रिकॉर्ड बनाने के लिए। जैसे हम लोग को अगर कोई फ़ंड मिलता है, कोई स्पेशल पर्पस के लिए मिला, अब वो फ़ंड, जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए हम लोग को एक मैच फ़ंड अगर मिलता है, तो फ़ंड आया, अब जिस कारण से मेरा फ़ंड का पैसा बढ़ेगा उसे हम लोग फ़ंड में ऐड करेंगे, और अगर किसी कारण से फ़ंड का पैसा घटेगा तो उसे लेस करेंगे। जैसे अच्छा, फ़ंड हम लोग के लिए क्या है, एक तरह का लाइबिलिटी है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिला। जैसे हम आपको अगर देते हैं कि इतना अमाउंट लो, मैच करवाना, ठीक है, और कोई भी टूर्नामेंट करवाइएगा, तो वो क्या आपके लिए एक लाइबिलिटी है कि वो पैसा आपको किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिला। इसलिए हम लोग कोई भी फ़ंड का काम लाइबिलिटी साइड ही करते हैं। तो हम लोग को जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लिया, हमें मैच फंड मिला, तो लाइबिलिटी में ही इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, मेन कॉलम में नहीं लिखेंगे। अब जैसे डोनेशन मिला मैच फंड के लिए, तो हम लोग को मैच का फंड का जो पैसा वो तो बढ़ जाएगा ना, इसलिए उसे ऐड करेंगे। अगर टिकट सेल किए तो उससे पैसा क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए उसको भी ऐड करेंगे। इंटरेस्ट अगर मैच फंड इन्वेस्टमेंट से हुआ, जैसे कि मैच फंड का पैसा हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए थे, अब उससे कुछ हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, तो उससे भी क्या होगा, हम लोग का फंड का पैसा बढ़ेगा ही। जब हमें मैच करवाएं तो उसमें कुछ खर्च हो गया, तो उससे पैसा क्या होगा, हम लोगों का घटेगा। और जैसे हम लोग प्राइज़ बांटे, अब प्राइज़ बांटेंगे तो उससे पैसा घटेगा। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कारण से आपका मैच का फंड का पैसा बढ़ेगा और किस कारण से घटेगा, उसे आप एडजस्ट करके बाहर लगा देना, ठीक। इनकेस कभी कभी आप लोगों को मैच फंड इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, अब अगर ये दिया रहे तो आपको उसको एसेट साइड में बताना है, क्योंकि आप वो पैसा इन्वेस्ट करके रखे हो, ठीक है। ये ज़रा आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी। अगर मैच फंड इन्वेस्टमेंट रहा तो उससे आप एसेट साइड में लगाना, क्योंकि ये एक तरह का हम लोग के लिए इन्वेस्टमेंट हो चुका ना, हम लोग की लाइबिलिटी नहीं रहा। और इसका कोई हम लोग को टोटल वोटल नहीं करना पड़ता, कुछ भी टोटल नहीं करेंगे हम लोग इससे। बस ये हम लोग को ये बताना था कि इससे हम लोग बैलेंस शीट में कैसे हम लोग पुट करते हैं, और याद रहे बैलेंस शीट में पुट होना चाहिए, ठीक है। एक नोट है, अब तो नोट को भी समझते हैं। इफ़ फाइनल अमाउंट कम्स नेगेटिव, फाइनल अमाउंट कहने का मतलब ये जो मैच फंड के हम लोग प्लस माइनस करके जो बाहर आते हैं ना मेन अमाउंट, वो अब अगर फाइनल अमाउंट हम लोग का निगेटिव में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि फ़ंड हम लोग को कम था और खर्चा वर्चा हम लोग को क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जैसे हम लोग को फ़ंड मिला 10,000, लेकिन हम लोगों ने जब पूरा खर्च किया, प्राइज़ अवॉर्डेड किया, तो हम लोग को 12,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा टोटल। तो यहाँ पर 2,000 तो एनपीओ को खुद के पैकेट से देना पड़ा होगा, ये एनपीओ का खर्च हो गया। अब एनपीओ क्या करेगा इससे, जब भी ऐसा केस आपको दिखे कि फ़ंड से ज़्यादा फ़ंड का खर्चा हो गया, मैच का खर्चा हो गया, तो उस एक्सेस अमाउंट को हम लोग विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम लोग उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या नाम से लिखेंगे, मैच एक्सपेंस के नाम से लिखेंगे। तो कहने का मतलब अगर ऐसा केस आता है कि मैच का फ़ंड का पैसा कम हो जाता है मैच एक्सपेंस से, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया,
तो इसके लिए हम लोग को बैलेंस शीट तो बनाना पड़ेगा ये फंड के लिए, साथ ही साथ एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा ना इसका फॉर्मेट, ऐसा फॉर्मेट बना करके हम लोग को डेबिट साइड में लिख देना पड़ेगा टू मैच एक्सपेंस, बस तब वो जा करके हम लोग को क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ओके, अब एक लास्ट इसमें टॉपिक, अमाउंट रिसीव्ड फॉर करंट ईयर या फिर कंज्यूम या फिर अमाउंट सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर तीनों में से कुछ भी अगर बात आपको बोला तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ध्यान रखना है तीनों में से कुछ भी बात, तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, चलिए इसे समझते हैं। तो एक पर्टिकुलर का कॉलम, एक अमाउंट का कॉलम आपको सबसे पहले क्लियर करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको ये खोजना है जिससे रिलेटेड, चाहे सैलरी हो, सब्सक्रिप्शन हो या कोई अदर चीज़, उसका अमाउंट आपको रिसीव या पेड ये दिया रहेगा। रिसीव हो या पेड आपको ये क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ रहेगा ना कि वो अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है या पेड, देख लेना जो भी हो। ड्यूरिंग द ईयर, ये चीज़ ध्यान दो, ड्यूरिंग द ईयर हम लोग को ये सेंटेंस पकड़ना है। जो भी अमाउंट दिया रहेगा उसे हम लोग बाहर में पूरा दिखाएंगे। अगर ये साफ साफ नहीं दिया कि ड्यूरिंग द ईयर, तो हम लोग को एक और नाम से दिया रहा है कि अमाउंट सोन इन रेसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। अगर ये दिया रहे तो भी हम लोग को क्या समझना है कि ड्यूरिंग द ईयर कोई बता रहा है, ठीक है। जैसे लिखे ब्रैकेट में अमाउंट सोन इन रेसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट या फिर ड्यूरिंग द ईयर, दोनों एक ही चीज़ हो जाएगा, दोनों में से कोई एक आपको दिया ही रहेगा, तो उससे हम लोग सबसे पहले बाहर दिखाएंगे। उसके बाद जो भी हम लोग का इस साल का है क्या क्या, और जो अगले साल या पिछले साल का उसको लेस करते हैं, इस साल वाले को प्लस करते हैं, अगला या पिछले साल वाले को माइनस करते हैं, ध्यान रहे। जैसे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इस साल का आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, तो हम लोग उसको प्लस करेंगे। या फिर एडवांस इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल में हम लोग को एडवांस मिला तो काम तो इस साल आएगा ना, तो उससे भी हम लोग ऐड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, इसको भी ऐड करेंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर, इस साल का जो भी क्रेडिटर क्लोजिंग में रहेगा उसको भी ऐड करते हैं। अब इसी का अपोजिट आउटस्टैंडिंग रहा पिछले साल का, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस। क्यों, आउटस्टैंडिंग करंट को हम लोग इस साल वाला को प्लस किए थे, तो पिछले साल वाला का आउटस्टैंडिंग बाकी को क्या करेंगे हम लोग, माइनस। एडवांस इन करंट ईयर, इस साल में हम लोग को एडवांस मिला, काम कब आएगा, नेक्स्ट ईयर ना, तो इससे भी हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि वो अगला साल का है। हम लोग ये ना सीखे कि अगला साल या पिछला साल का हो तो उससे लेस ही करना है। अब क्लोजिंग स्टॉक, तो इससे भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल में जाके ओपनिंग बनेगा ना, तो वो तो अगले साल का में यूज आएगा, हम लोग को इस साल तो यूज ही नहीं आया, इसलिए हम लोग उसको माइनस करते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर क्या हो गया, जो हम लोग को साल के स्टार्टिंग में जो भी क्रेडिटर दिख रहा होगा। अब साल के स्टार्टिंग में क्रेडिटर दिख रहा, तो मतलब ऐसा इंसान जो हमसे पैसा मांगेगा साल के स्टार्टिंग में ही दिख रहा, तो मतलब हम लोगों ने पिछले साल उससे उधार लेकर के रखा है, तो इसलिए उससे हम लोग माइनस करेंगे। ये सारा अंदर में हम लोग ऐड लेस करके जो भी फाइनल अमाउंट आएगा उसको बाहर लिखेंगे। फिर ऊपर जो भी हम लोग ड्यूरिंग द ईयर के सामने में जो अमाउंट था उससे हम लोग एडजस्ट करके नीचे बताएंगे। अब नीचे जो भी अमाउंट आएगा उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अमाउंट रिसीव फॉर करंट ईयर या फिर कंज्यूम या फिर अमाउंट सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको क्वेश्चन में तीनों में से कुछ भी बात बोला रहे तो आपको यही करना है। तो यहाँ तक अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो एक तरह से ये नोट्स के जैसा हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसे देखिए, समझिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फिर से डिटेल में समझा देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो के लिए हम लोग कल का वेट करते हैं अब। ओके, अगर समझ आया तो लाइक, सब्सक्राइब। ओके, बाय।